नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कूलाम के नियम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं हमारा पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है हमको कि दो आवेश है वो एक रस्सी से बंधे हुए हैं, दो अलग अलग रस्सी से एक बिंदु पर बंधे हुए हैं। दो आवेश है, ये एक बिंदु पर बंधे हुए हैं दो अलग अलग रस्सियों पर, और दिया हुआ है कि ये समान प्रकृति के आवेश है। और हमको ये डायग्राम दिया है, इस तरह से एक दूसरे से समान प्रकृति के, तो कुछ बल लगाएंगे और इतनी दूरी पर साम्यावस्था में या स्टेशनरी पोजीशन में है। और इसके बारे में डिटेल दी गई है। ये L दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं हम R। जो ये चार्ज पार्टिकल है इसका द्रव्यमान M, इसका भी M, ठीक है। तो इनकी वैल्यू दी गई है L = 40 सेंटीमीटर, R 4 सेंटीमीटर, M 200 ग्राम। और हम दिया गया है कि ये साम्यावस्था में है, या कह सकते हैं कि स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक है। ये स्टेशनरी है दोनों। तो स्टेशनरी कब होंगे? जब एक चार्ज पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक चार्ज पार्टिकल को लेते हैं और इस पर लग रहे टोटल चारों तरफ जितने भी बल लग रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल पर, उसको 0 करके देखते हैं। तो अब देखते हैं हम, और दिया है इस दोनों के बीच में जो एंगल है उसको 2 थीटा दिया गया है। तो अब वापस देखते हैं इसको। टू थीटा दिया गया था, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया अभी थीटा। 2 थीटा को बीच में डिवाइड कर लिया। ये L 40 है ही, तो यहाँ चार्ज पार्टिकल है, यहाँ भी चार्ज पार्टिकल है। नीचे फोर्स लग रहा है mg, इस पर भी नीचे फोर्स लग रहा है mg। ये रस्सी है, इसमें लग रहा है टेंशन। ये यदि थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो टेंशन का एक कंपोनेंट उधर ऊपर की तरफ लगेगा T कोस थीटा, और T का एक कंपोनेंट इधर लगेगा T साइन थीटा, ठीक है। वैसे इसमें ये थीटा तो ये थीटा, T का एक कंपोनेंट T कोस थीटा, और इधर T साइन थीटा। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर एक बल इधर लगेगा F, और इस चार्ज पार्टिकल की वजह से एक बल इधर लगेगा F। दोनों समान होंगे क्योंकि दोनों के बीच में दूरी R है और दोनों समान प्रकृति के चार्ज पार्टिकल है, जिस पर कि आवेश भी समान ही है, जिसको कि हम क्यों मानते हैं। आवेश दिया नहीं गया है, उसने क्वेश्चन में बताया कि समान आवेश है, समान प्रकृति के समान आवेश है। तो F को हम लिखते हैं कूलाम के नियम से K Q समान है तो Q²। दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं R²। डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो दोनों सेम है। इसके ऊपर T cos थीटा ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर T cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, T sin थीटा इधर लग रहा है, T sin थीटा इधर लग रहा है, F उधर लग रहा है, F इधर लग रहा है। तो इस पर 0 करके देखते हैं हम, तो ये भी सेम ही है, इस पर भी वही होगा। तो देखते हैं इसको टोटल बल कैसे लग रहा है। T cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, T sin थीटा इधर लग रहा है, इधर लग रहा है F की वैल्यू KQ²/R²। अब इनको बराबर करते हैं। T cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, T sin थीटा बैलेंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो बैलेंस करवाते हैं अब। T
कोस थीटा इज इक्वल होना चाहिए mg के, और जो t साइन थीटा इक्वल होना चाहिए के क्यू स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, अभी यहाँ से ये पहली ये दूसरी, तो दूसरी वाली में भाग देते हैं पहली वाली का, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ये आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक है, ये टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था कि ये चार्ज कितना होगा जिससे कि ये साम्य अवस्था में है, तो हमको फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो क्यू को हम उधर रखते हैं, क्यू स्क्वायर को उधर रखते हैं और इस पूरे को इधर ले आते हैं और के को नीचे भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा अपॉन के, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका रूट। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं इसमें, क्यू इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखते हैं, आर क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 2 मीटर, इसका स्क्वायर, एम की वैल्यू है 200 ग्राम, 200 ग्राम बोले तो 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, जी की वैल्यू हम 10 रखते हैं, 10 थीटा निकालते हैं यहाँ से, इसमें देखते हैं ये थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या है इसमें, ये आधार क्या है ये, तो लंब क्या है ये पूरा है 4, तो 4 का आधा 2, ये पूरी सेंटीमीटर में चल रही है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कैसे निकालेंगे, ये हमको दी नहीं गई है, तो ये निकालेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, तो रूट ऑफ एल स्क्वायर, एल क्या है 40 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 40 के स्क्वायर के सामने 4 बहुत छोटा है, तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 2 अपॉन 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर क्या होगा 40, तो ये होगा 1/20, तो टेन थीटा आ गया 1/20। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं 1/20। अब के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, यदि यहाँ पर बीच में कोई भी माध्यम नहीं हो, तो यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये स्क्वायर है 4 का, तो 4 ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा, तो जो बाहर आ रहा है उसको निकाल लेते हैं, 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे ये गया, इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा 9 में से, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4, अब देखते हैं अंदर क्या क्या है, 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0.2 अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, ये गया 10 बार,
अब देखते हैं, ये हो गया 10⁻10, 4/3 अंडर रूट 10⁻4, नीचे गया तो 10⁻13 प्लस एक 10 इधर है, 10⁻14 नीचे, तो 10⁻14 ऊपर आया तो 10⁻−14। ठीक है, ये आ गया क्यू। अब यहाँ देखते हैं क्यू की क्या वैल्यू आई, तो क्यू आया 4/3 इंटू 10⁻12 आया तो -7। ठीक है, ये आई क्यू की वैल्यू, जिससे कि ये साम्यावस्था में है। ठीक है, जल्दी से दोबारा समझते हैं इसको। हमें ये वैल्यू दी गई थी L, R, M, और ये कंडीशन दी गई थी कि ये स्टेशनरी पोजीशन में है, साम्यावस्था में है, तो चार्ज की वैल्यू ज्ञात करो कि जिसमें ये साम्यावस्था में बना रहे। तो हमें एक चार्ज पार्टिकल पर सारे बल निकाले, mg नीचे लगा, टेंशन इधर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, दोनों की वैल्यू लिखी, और इधर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, अब इसको इधर लाके सारे बलों को एक आमने सामने वालों को इक्वल किया। इक्वल करने पे दो इक्वेशन बनी, इनको सोल्व किया, इनको सोल्व करने पर क्यू की वैल्यू हमने निकाली, क्यू की वैल्यू ये आई। तो इन सभी में जो हमें डाटा दिया गया था वो रखा, क्यू की वैल्यू सोल्व करने के बाद में हमारे पास ये मिली। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर पे आवेश दिए हैं Q, 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 और इनकी एक भुजा दी गई है A, A, A एंड A। अब हमें बोल रहा है कि किसी भी एक आवेश पर बल ज्ञात करो। तो दोनों एक आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसी ये आवेश ले लेते हैं, इस पर सभी आवेशों के बल निकाल लेते हैं और उनको सभी को ऐड कर देते हैं। जैसा कि हमने अध्यारोपण में पढ़ा था, वेक्टर एडिशन करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। तो क्या कह रहा है कि Q पर परिणामी बल ज्ञात करो। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। अब देखते हैं ये क्यू बनाया हमने यहाँ, दूसरा क्यू है यहाँ, एक क्यू है यहाँ और एक क्यू है यहाँ। इसके बीच की डिस्टेंस है A, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और ये फोर्स डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। अब फोर्स क्या लगेगा, KQ² बाई बीच की डिस्टेंस A², इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा इधर KQ² बाई A², दोनों होंगे 90 पर, और इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा इधर। तो ये A, तो ये क्या हो गई √2A, इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा इधर, और इस फोर्स को लिखते हैं KQ² बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस √2A का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। इस बल को और इस बल को पहले ऐड करते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर है, और दो बल यदि 90 डिग्री पर लग रहे हो, दो बल 90 पर लग रहे हो और यहाँ पर दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट हो जाता है √2F1 या √2F2। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं इन दोनों को ऐड करके, और इनकी डायरेक्शन लिखते हैं। डायरेक्शन क्या आएगी, वैसे तो दोनों 90 डिग्री पर समान बल कार्यरत हो तो डायरेक्शन आती है 45 डिग्री। ठीक है, और निकालना भी चाहे तो निकाल लेते हैं। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ठीक है, F1 एंड F2,
तो डायरेक्शन निकालते हैं अब। टेन थीटा इज इक्वल टू F1 बाई F2। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल आता है 45 डिग्री। अब देखते हैं, और ये एंगल, ये बल जो लग रहा है ये 45 पर लग रहा है, और यहाँ से भी 45 होगा ये। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आया √2F1, एंड जो ये बल लग रहा था KQ² अपॉन √2A का होल स्क्वायर, दोनों एक लाइन पर है। तो एक लाइन पर जब फोर्स हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो और अपोजिट हो तो घटा देते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जोड़ेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स आया √2F1। √2F1 क्या है यहाँ पर, F1 ये रहा KQ² अपॉन A² प्लस KQ² अपॉन, इसको खोला तो 2A², कॉमन आ रहा है उनको ले लेते हैं। KQ² अपॉन A² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या है √2 प्लस 1/2। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। KQ² अपॉन A² 2 √2 प्लस 1/2। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स वेक्टर है, तो जहाँ जहाँ फोर्स है वहाँ पर वेक्टर लगा देते हैं। तो मैं वेक्टर लगाना भूल जाता हूँ, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। ये सभी आवेशों पर होगा। यहाँ भी एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जो कि 45 पर इधर लगेगा, यहाँ भी रिजल्टेंट लगेगा 45 पर इधर, यहाँ भी रिजल्टेंट लगेगा 45 पर इधर। तो इसका मतलब समझते हैं कि चारों आवेशों पर रिजल्टेंट लग रहा है 45 पर, ऐसे इस पर भी इधर, इस पर भी इधर, इस पर भी इधर, इस पर 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 इधर। तो इसका मतलब है कि ये जो ऐसा कोई ऐसी बॉडी हमको कभी मिले तो ये कभी स्टेशनरी नहीं होगी। सभी पर बल लग रहे हैं चारों तरफ, तो ये हमेशा मूव करती रहेगी। इधर ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये उधर जाएगी। हमेशा ये कभी चारों चार्ज पार्टिकल कभी स्टेशनरी नहीं रहेंगे। हमको एक कंडीशन दी गई थी कि ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर यदि आ गए तो क्या बल होगा, यहाँ पर आ गए तो बल ये होगा। जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे बल का मान कम होता जाएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये आया हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, ये एक पॉइंट है फिक्स, ठीक है, इससे 1 मीटर पर एक आवेश रखा हुआ है जो कि 4 माइक्रो कूलम का है, ठीक है। फिर इससे आगे 2 मीटर पर, यहाँ से यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 1 मीटर पर 4 कूलम आवेश रखा हुआ है। फिर ओरिजिन से 2 मीटर पर एक वापस 4 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। फिर 4 मीटर पर वापस 4 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। फिर 8 मीटर पर वापस 4 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। ऐसे ऐसे करके 4 माइक्रो कूलम के आवेश रखे गए हैं। 1 पर, 2 पर, 4 पर, 8 पर, 16 पर, 32 पर, 64 पर, 128 पर, 256 पर ऐसे रखे हुए हैं। तो हमें ज्ञात करना है इस बिंदु पर रिजल्टेंट फोर्स जिस पर कि आवेश मान लो Q है, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो इसकी वजह से इस पर बल F1 क्या हुआ, KQ1 Q2 अपॉन R², ये देखते हैं पहले। फिर इसकी वजह से इस पर बल
सारे एक ही प्रकृति के आवेश है, तो ये बल इधर लगाएगा, ये भी बल इस पर इधर लगाएगा, ये भी बल लगाएगा इस पर इधर, ये भी बल लगाएगा इस पर उधर, तो सारे एक ही लाइन पर बल लग रहे हैं, तो सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी बलों को जोड़ देंगे। तो इस पर बल लग रहा है वो इस पर बल प्लस इस पर बल पर सॉरी इसके द्वारा बल, इसके द्वारा बल प्लस इसके द्वारा बल प्लस इसके द्वारा बल प्लस आगे जो दिए होंगे उनके द्वारा बल। तो टोटल बल देखते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इसके द्वारा के क्यू 4 माइक्रो को कहते हैं 10⁻⁻⁶ अपॉन बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस के क्यू 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन सॉरी 3 नहीं है 4 का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही। ठीक है, अब रिजल्टेंट देखते हैं। के क्यू और ये 4 × 10⁻⁻⁶ सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। के क्यू 4 × 10⁻⁻⁶ बचा क्या 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/4² प्लस 1/8² प्लस डैश। ठीक है, अब देखते हैं के क्यू। अब इसको देखते हैं, इसमें इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस ऐसे ही आगे चलता जाएगा। के क्यू 10⁻⁻⁶ इसको देखते हैं, इसमें भाग देते हैं इसका, तो क्या आया 1/4। इसमें देते हैं इसका, तो क्या आया 4 से 4 चौक 16 1/4। इसका इसमें भाग देते हैं इसका, तो 16 चौकू 64 1/4। तो सभी में भाग देने पर 1/4 1/4 1/4 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करने पर 1/4 आ रहा है, तो ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या है, इसको कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी, इसको कहते हैं जीपी। ठीक है, और इसमें आर क्या आया, जिसको कि A2/A1 कहते हैं 1/4। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। यदि गुणोत्तर श्रेणी जीपी हमारे पास है, तो उसका एडिशन होता है, उसके एडिशन का एक फॉर्मूला होता है A/1 - A 1 - R। A/1 - R होता है यदि R 1 से छोटा हो, और एंड A/R -1 होता है यदि R 1 से बड़ा हो। तो हमारे पास क्या है, R 1 से छोटा 1/4, तो ये वाला काम मिलेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला काम मिलेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला कौन सा काम मिलेंगे, A/1 - R। ए क्या है यहाँ पर 1/1 - R क्या है 1/4। देखते हैं के क्यू, इसको सॉल्व करते हैं। 4 फिर 4 ऊपर चल जाएगा, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 3/4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। के क्यू 4 × 10⁻⁻⁶, 4 ऊपर जाएगा और नीचे यहाँ 3 नहीं, यहाँ पर 1 3, तो क्या आ गया 4 चौक 16 16
के क्यू लिखते हैं पहले, के क्यू इंटू 16, के क्यू 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये आया ओरिजिन पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर रिजल्टेंट फोर्स। क्यू की वैल्यू यदि कुछ भी दो, 1 कूलम 2 कूलम 5 कूलम, तो यहाँ पर रख के डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर ले। दोबारा समझते हैं इसको। ये आवेश है, इस पर इतनी इतनी दूरी पर 4 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हुए हैं, तो फाइंड करना था हमको ओरिजिन पर रिजल्टेंट फोर्स। इसकी वजह से इधर लग रहा था, इसकी वजह से इधर लग रहा था, इसकी वजह से इधर लग रहा था। तो हमें पता है कि एक ही डायरेक्शन में सारे फोर्स लग रहे हैं, तो सभी को सीधे सीधे जोड़ दो। तो सभी को हमने सीधे सीधे जोड़ दिया कूलम वाला फॉर्मूला लगा के। तो सीधे सीधे जोड़ने पर जो कॉमन टर्म आ रही थी कॉमन ले लिया, और हमने ये लिखा। आगे सोल्व करके देखा तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही थी जीपी। जीपी में हमने आर देखा और ए देखा। ए पहली टर्म 1 और आर सभी सेम आ रहा था, तो आर ये फॉर्मूले में फिट करके फॉर्मूला जो था ये एपी का योग A/1 - R, इसमें पुट किए सारी वैल्यू और हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, धन्यवाद।